फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 का, उसमें चैप्टर नंबर 3 का हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो मेरे ख्याल से पहला जो लेक्चर था उसमें हमने मोशन और उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर हमारा हुआ था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और फिर एक्सेलरेशन। और यहाँ के बाद हम लोगों ने, याद होगा, गेम खेला था, गेम लाइक क्विज़ किया था जिसमें आप लोगों को बहुत बुरी तरह क्या किया गया था, आप लोग की बेइज्जतियाँ की गई थी। ठीक है, याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। और फिर उसके बाद बहुत से बच्चों ने अच्छा जवाब भी दिया था, बहुत से बच्चों ने गलत जवाब भी दिए थे, मिक्स प्लेट चला था मामला, राइट। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं बोर्ड का एक ऐसा टॉपिक है, यानी 9 स्टूडेंट्स के लिए और मैट्रिक स्टूडेंट्स के लिए जो फिजिक्स पढ़ते हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो आता नहीं है बल्कि 109% आता है, आता नहीं है बल्कि 109% आता है। यानी अगर ये आपने डेरिवेशन, इसके 3 पार्ट्स होंगे, ये वाला जो लेक्चर है इसके कितने पार्ट्स होंगे? 3 पार्ट्स। सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन करेंगे, उसके बाद सेकंड इक्वेशन करेंगे, उसके बाद थर्ड इक्वेशन करेंगे। कौन कौन से जरा फार्मूलाज, पहले ना रिलैक्स होकर फार्मूलाज सुन लो। लाइन से 3 फार्मूलाज हैं। पहला जो फार्मूला है वो है VF = VI + AT। बताओ पहला फार्मूला क्या है बेटा? VF = VI + AT। फिर बताओ क्या है फार्मूला पहला? दूसरा जो फार्मूला है वो है S = VIT + ½ AT²। बताओ दूसरा फार्मूला क्या है? S = VIT + ½ AT²। बताओ दूसरा फार्मूला क्या है? S = VIT + ½ AT²। और तीसरा फार्मूला है 2AS = VF² - VI²। बताओ तीसरा फार्मूला क्या है? 2AS = बात सुनिए तवज्जो के साथ। पहले वाले को कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरे वाले को कहते हैं, और तीसरे वाले को कहते हैं, फिर बताओ पहले वाले को कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरे वाले को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तीसरे वाले को पेपर में इन तीनों में से कोई एक सवाल आता है, सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन आएगी, वो कहेंगे ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन मोशन, या फिर ड्राइव सेकंड इक्वेशन मोशन, या फिर ड्राइव थर्ड इक्वेशन मोशन। आप कहेंगे ठीक है सर जी, आप ये बताएं कि डेरिवेशन करेंगे कैसे। डेरिवेशन की 3 उसूल याद रखिएगा, जिनमें से 2 उसूल तो आज आपको समझ में आ जाएंगे और तीसरा उसूल कल की क्लास में समझ में आएगा, जो हमारे लेक्चर का नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, लेक्चर के पहला उसूल ये है कि आपको वर्डिंग पता होनी चाहिए। कोई भी डेरिवेशन, पहली बात तो ये बताओ डेरिवेशन होती क्या है, कोई बता सकता है आप में से? मैं डेरिवेशन मतलब सवाल इसका मैं लिख दे रहा हूँ आपको, मैं इसे मिटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि भाई सवाल हमारा क्या है। सवाल इसका बड़ा सिंपल सा आएगा, क्वेश्चन आएगा ड्राइव VF = VI + AT, ये सवाल है। अब यहां से आपकी डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब मसला ये है इस डेरिवेशन को करने के लिए, इस प्रूफ को करने के लिए VF = VI + AT, भाई साहब बात यह है डेरिवेशन क्या होती है? कोई बता सकता है आप में से डेरिवेशन क्या होती है? मेरे कौम के तमाम गूंगे इस्लामी बहनों भाइयों, तमाम के तमाम बच्चे ना सिर्फ चुप हैं बल्कि बहुत ज़्यादा चुप हैं। ऐसे चुप हैं कि ऐसा लग रहा है कि इनके मुंह में ज़बान ही नहीं है। अभी चिल्ला रहे थे सारे के सारे। डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, किसी को नहीं पता। जैसे मतलब मैं जो भी बताऊंगा सही बताऊंगा, मतलब गलत भी बता दूँ तो सही मान लिया जाएगा। वो नहीं है मुन्ना भाई का जो सीन है, भाई हम जाके गांव में करेंगे क्या, तो सर्किट हम इतिहास पढ़ाएंगे। तो भाई इतिहास तो हमें आता ही नहीं है, तो गांव वाले को कौन सा आता है? ठीक है, जो भी पढ़ाएंगे सही है। तो हम लोग ये पहले पूछ लेते हैं भाई किसी को आता तो नहीं है सही जवाब, अब जो भी जवाब देंगे वो सही माना जाएगा। बेटा डेरिवेशन का मतलब होता है फार्मूला बनाना, किसी भी चीज़ का फार्मूला। आप लोग न्यूमेरिकल करते हो, न्यूमेरिकल में क्या यूज़ करते हो? ये जो फार्मूला है ना, इस फार्मूले को बनाना, फार्मूले में वैल्यू पुट करके, फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना न्यूमेरिकल कहलाता है। फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना क्या कहलाता है? न्यूमेरिकल। और उस फार्मूले को बनाना क्या कहलाता है? डेरिवेशन कहलाता है। ड्राइव करना, उस फार्मूले को बनाना है, यानी हमें इस फार्मूले को बनाना है, ड्राइव करना है। ठीक है, पहला उसूल ये है कि आपको वर्डिंग का पता होना चाहिए। वर्डिंग कैसे लिखते हो, ये सबसे गंदी चीज़ होती है वर्डिंग। बच्चे को सब कुछ याद हो जाता है, वो वर्डिंग जो होती है ना वो याद नहीं हो रही होती। तो वर्डिंग का भी मैं तरीकेकार बताता हूँ कैसे याद करेंगे, भी हाथ के हाथ इंशाल्लाह याद हो जाएगी वर्डिंग। बट
वर्डिंग अगर आप याद करना चाहते हो तो वर्डिंग का उसूल ये है कि जिन जिन का ऊपर जिक्र हुआ है उन सब का जिक्र कर देना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई यहाँ पे कितनी चीजें, वी एफ, वी आई, ए और टी, 1 2 3 4, कितनी चीजें? 4। आपको पता होना चाहिए कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मुझे जल्दी जल्दी से बताओ, वी एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेरी गुड, वी एफ। फिर बताओ, वी एफ, वी आई, वेरी गुड, वी एफ फाइनल वेलोसिटी और वी आई इनिशियल वेलोसिटी। ए, फिर बताओ ए और टी। अब पता है वर्डिंग कैसे बनाते हैं? वर्डिंग ऐसे बनाते हैं कि इन सब का जिक्र हो जाए। इन सब का क्या हो जाए? जिक्र। ये डेरिवेशन का पहला स्टेप होता है कि डेरिवेशन के पहले स्टेप में आपको वर्डिंग बनानी होती है। वर्डिंग बनाने का तरीका मैं बताता हूं। ये देखो, सपोज अ बॉडी, बस एक ऐसा सेंटेंस बना दो, एक ऐसा सेंटेंस बना दो जिसमें चारों का जिक्र हो जाए। ठीक है, सपोज अ बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी। अब जिस चीज का जिक्र हो रहा है उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हैं हम। इनिशियल वेलोसिटी वी आई, देखो वी आई का जिक्र हो गया। अब अंडरस्टूड सी बात है कि पहले वी एफ का जिक्र तो नहीं कर सकते ना, पहले इनिशियल होगा उसके बाद ही फाइनल होगा। ऐसे ही है, सपोज अ बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी वी आई एंड आफ्टर टाइम टी। ये देखो, सपोज अ बॉडी इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी आई, वी आई का जिक्र हो गया। अब किससे जिक्र किया मैंने? टाइम। अब कौन कौन बच गया? एक्सेलरेशन और टाइम, सॉरी एक्सेलरेशन और फाइनल वेलोसिटी। आफ्टर टाइम टी इट्स फाइनल वेलोसिटी इज वी एफ। यानी मैं कह रहा हूं शुरू में वेलोसिटी वी आई थी और टी टाइम गुजर जाने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? वी एफ। 3 का जिक्र हो गया। अब कौन बचा? एक्सेलरेशन। देन इट्स एक्सेलरेशन इन्वर्टेड कॉमास में ए विल बी। अब देखो सेंटेंस मैंने कैसा बनाया? सेंटेंस ऐसा बनाया कि चारों का जिक्र हो गया है। सेंटेंस ऐसा बनाया कि चारों का जिक्र हो गया। वी आई का जिक्र भी हो गया, वी एफ का जिक्र भी हो गया, टी का जिक्र भी हो गया और ए का जिक्र भी हो गया। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, जरूरी नहीं ये वर्डिंग बनाऊँ। जब सपोज को ऐसे वर्डिंग बना लो, कंसीडर अ बॉडी इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी वी आई, इट्स फाइनल वेलोसिटी इज वी एफ एंड इट्स टाइम इज टी, देन एक्सेलरेशन इज ए। आगे डेरिवेशन स्टार्ट कर, खत्म हो गई वर्डिंग। कोई और वर्डिंग बना देता हूँ, कंसीडर अ बॉडी हैविंग इनिशियल वेलोसिटी वी आई, हैविंग फाइनल वेलोसिटी वी एफ एंड इट्स टाइम इज टी, देन इट्स एक्सेलरेशन इज ए, डेरिवेशन स्टार्ट। मतलब इन शॉर्ट ये कि ऊपर जो जो वेरिएबल्स यूज हुए हैं उनको इंट्रोड्यूस करना लाजमी है। इसको बच्चा बैठ कर रट्टा मार रहा होता है। अबे रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है भाई, अपनी तरफ से वर्डिंग बना लो। अब बन गई वर्डिंग। मैंने क्या कहा था? डेरिवेशन के 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है? वर्डिंग याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? पहला स्टेप है वर्डिंग। वर्डिंग के बाद जो सेकंड स्टेप है ना भाई साहब, तवज्जो रखिएगा। पहला स्टेप क्या है? वर्डिंग। सेकंड स्टेप है वर्डिंग के बाद जो सेकंड नंबर पे आएगा वो आएगा इनिशियल फार्मूला, यानी सबसे पहला फार्मूला क्या यूज़ करें। पहले मतलब आपको जाहिर सी बात है, सबसे पहले गाड़ी चलाने से पहले मैं कहूँ मुझे यार गाड़ी स्टार्ट करनी नहीं आती, चलानी बड़ी ज़बरदस्त आती है। आप कहेंगे अजीब बच्चों वाली बात करें, गाड़ी स्टार्ट करनी नहीं आती, चलानी आती है आपको। भाई गाड़ी चलाने का पहला उसूल ये कि आपके पास गाड़ी होनी चाहिए और दूसरे स्टेप ये कि गाड़ी आपको चलानी आनी चाहिए। ऐसे ही है ना, अगर आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, सॉरी गाड़ी स्टार्ट करनी नहीं आती, तो इसका मतलब आपको चलानी भी नहीं आती। तो ये डेरिवेशन का स्टार्टिंग फार्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे इस वाले का स्टार्टिंग फार्मूला है ये फार्मूला बोलना मत कि नहीं देखा सर हमने इससे पहले। तो भाई ये वाला फार्मूला जो है ना आप लोगों ने उसमें देखा हुआ है, एक्सेलरेशन के फार्मूले में। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी आता। तो स्टार्टिंग फार्मूला याद होना चाहिए। कितने उसूल अभी तक बता दिए? 2। पहला उसूल क्या है? वर्डिंग। दूसरा उसूल क्या है? इनिशियल फार्मूला। तीसरा उसूल ये कि इनिशियल फार्मूला यूज करने के बाद, अब इसका असल मजा आएगा कल जब मैं डेरिवेशन करूंगा ना मुश्किल वाली, उसमें आपको क्लियर होगा यार अच्छा ये उसूल सिखा रहे थे सर। क्योंकि पेपर में जब मैं अभी डेरिवेशन कंप्लीट करूंगा उसके बाद इसके ऊपर लंबी करूंगा, अभी मैं सिर्फ उसूल जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 2 उसूल बता दिए। पहला उसूल क्या है? वर्डिंग लिखना है। दूसरा, तीसरे नंबर पे भाई साहब, तीसरे नंबर पे
उसूल याद रखना कि जो है उसे बचाना है, जो नहीं है उसे हटाना है। याद करो ये वाला जुमला, जो है उसे बचाना है, जो नहीं है उसे, याद करो, जो है उसे, जो नहीं है उसे, रट्टा लगाओ, जो है उसे और जो नहीं है उसे। आप कहेंगे क्या मतलब? मतलब ये कि देखो ज़िंदगी में एक बात का उसूल याद रखना, जिसकी ज़रूरत होती है उसको बंदा लिफ्ट कराता है, जिसकी ज़रूरत होती है उसको बंदा लिफ्ट कराता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती बंदा उसको कुछ नहीं कराता है, ठीक है ना, साइड लगाता है। जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसको साइड लगाते हैं और जिसकी ज़रूरत होती है उसको लिफ्ट कराते हैं। उसूल है ना ये, ऐसे ही है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में देखेंगे कि ऊपर से हटके तो कुछ नहीं है। अगर इस मामले में इत्तेफाक की बात है, कुछ भी हटके नहीं होगा। यहाँ पे पहला क्या है, ए। ऊपर देखो ए मौजूद है या नहीं है, तो हटाना नहीं है, बचाना है। नहीं नहीं, ये तुम हमारी ज़रूरत की, तुम यहीं रहो प्लीज़। वी एफ हटाना है, बचाना है। वी एफ भी मौजूद है, वी आई और टी भी। इसका मतलब यहाँ पे इत्तेफाकी तौर पे कुछ भी हटाना नहीं है, यहाँ पे इत्तेफाकी तौर पे कुछ भी हटाना। लेकिन अभी आगे कल की डेरिवेशन, परसों की डेरिवेशन देखना तो अंदाजा होगा कि मैं उसूल इतना हाईलाइट कर क्यों रहा था। बात समझ में आ रही है? लेकिन खैर यहाँ से किसी को हटाना नहीं है। 3 उसूल है, पहले वर्डिंग, उसके बाद स्टार्टअप फार्मूला, उसके बाद जो है उसे बचाना है, जो नहीं उसे खुद डेरिवेशन होगी। आओ खैर, यहाँ से किसी को हटाना नहीं है। अब जब हटाना नहीं तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखो कैसे बनेंगे। टी यहाँ डिवाइड करा, वहाँ जाके क्या करेगा, बताओ क्या बनेगा? ए टी इज इक्वल टू, ये सब समझ में आ गया भाई साहब? ये टी डिवाइड कर रहा था, वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई ए इंटू टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। मुझे एक बताओ तो ये वी आई यहाँ पे प्लस करा माइनस? अबे नालायको, आंखें बटने, वी आई यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? वहाँ जाके क्या करेगा, क्या बन जाएगा, वी आई क्लियर है? मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक। अगले स्टेप देखो, ये वी आई प्लस ए टी यहाँ लिखा हुआ है, इसको यहाँ लिख रहा हूँ और वी एफ को पहले लिख रहा हूँ। यही साइड्स की अदला बदली कर रहा हूँ। लेफ्ट को राइट बनाते हैं और राइट को क्या बनाते हैं, और लेफ्ट कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्या बन जाएगा, वी एफ पहले आ गया और वी आई प्लस ए टी बाद में आ गया। बताओ क्लियर हो गया? कोई एतराज़ तो नहीं है इस पर? मुश्किल तो नहीं है? ये हमने पहला फार्मूला आपके सामने क्या किया है, ड्राइव करवाया है। अभी याद रखिएगा ये सब वही बन गया ना जो ऊपर बनाना था। ये डेरिवेशन मुश्किल तो नहीं लगी, आसानी से याद भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये पहली डेरिवेशन थी, लेकिन वो है ना अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ढाएंगे तुम पे सितम धीरे धीरे, ढाएंगे तुम पे सितम धीरे धीरे। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। ठीक है, तो अभी तो पिक्चर शुरू हुई है साहब, अभी तो शुरू करा है बड़े आराम से। शुरू में तो गज़लें चलती हैं, बाद में लानतें बजती हैं। ठीक है, तो अभी तो गज़लों का दौर है। ठीक है, मतलब तवज्जो है, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगली डेरिवेशन जाएगी ना, उसमें इंशाल्लाह तबाही मचेगी। इसे राइट डाउन करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट डेरिवेशन पे चलते हैं।